CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनि पुस्तक शहनाई भाग 2। सबक 8 सफ़ा नंबर 46 बच्चों की दिवाली। आज दिवाली है। सब बच्चे शालू के घर आए हैं। मेहमान खाने में खेल रहे हैं। माँ बावर्ची खाने में मज़ेदार खाने बना रही हैं। पिताजी उनकी मदद कर रहे हैं। दादी बरामदे में दीप जला रही हैं। दादाजी ने पौधे सजाने के लिए कुमकुमे मंगाए थे। बड़े भैया ने बालकनी में भी कुछ कुमकुमे रोशन कर दिए हैं। इस सफ़े पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें कुछ बच्चे हैं और साथ में एक माँ की भी तस्वीर है। बच्चे घर के अंदर हैं। एक बच्चे ने हाथ में गेंद ले रखी है, एक बच्ची ने हाथ में मिठाई का डिब्बा ले रखा है और एक बच्चा हाथ में तोहफा पकड़े हुए है और इसी के साथ एक बच्चा पलंग पर बैठा हुआ है। सफ़ा नंबर 47 सफ़े की शुरुआत में एक तस्वीर दी गई है जिसमें दो मंजर दिखाए गए हैं। एक मंजर में एक आदमी बाजार से मिठाइयाँ ला रहा है और उसके दूसरे हाथ में फल हैं, और दूसरे मंजर में एक औरत हाथ में दिए की थाली लिए खड़ी है जो दिए सजा रही है। दरवाजे की कुंडी बजी। अशोक ने दरवाजा खोला। पापा बच्चों के लिए दूध, दही, छाछ और मिठाई लाए हैं। वो सामान देकर गुस्ल खाने चले गए। पूजा से पहले नहाएंगे। पड़ोस में आमिर का घर है। वो अपने बिस्तर पर लेटा है। आज बहुत उदास है। उसने पिछली दिवाली खूब धूमधाम से मनाई थी। 3 दिन पहले टांगों में चोट लगी थी, इसलिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। थोड़ी देर पहले वो खिड़की से शालू की छत पर खेल रहे बच्चों को देख रहा था, लेकिन अब बच्चे वहां से चले गए हैं। सफ़ा नंबर 48 सफ़े की शुरुआत में एक तस्वीर में एक बच्चा पलंग पर लेटा है और उसके पैर में चोट लगी है जिस पर पट्टी बंधी है। उसकी नजरें खिड़की से बाहर खेलते हुए छत पर बच्चों को देख रही हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। आमिर की आपा ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर वही बच्चे खड़े थे। वो दौड़ते हुए आमिर के पास आए। वो अपने साथ मिठाई और खिलौने लाए। अब वो सब यहीं दिवाली मनाएंगे। घर में चहल पहल हो गई। आमिर बहुत खुश था, लेकिन अम्मी की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। सफ़े के इस हिस्से में एक और तस्वीर दी गई है जिसमें माँ और पिताजी बावर्ची खाने में कुछ पका रहे हैं। सफ़ा नंबर 49 मश्क। पढ़िए और समझिए। मेहमान खाना, मेहमान को ठहराने का कमरा, बावर्ची खाना, खाना पकाने का कमरा, बरामदा, मकान के बाहरी हिस्से में बगैर दरवाजे का कमरा, कुमकुमा, सजावट के लिए छोटे छोटे रंगीन बल्ब, गुस्ल खाना, नहाने का कमरा, चहल पहल। रौनक, धूमधाम। सोचिए और बताइए। 1. दिवाली के दिन सब बच्चे कहाँ आए थे? 2. दादाजी ने कुमकुमे क्यों मंगाए? 3. आमिर अपने बिस्तर पे क्यों लेटा था? 4. घर में चहल पहल कैसे हो गई? 5. आमिर की अम्मी की आंखों में आंसू क्यों थे? सफ़ा नंबर 50 खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज चुनकर लिखिए। 1. आज खाली जगह है, होली या दिवाली। 2. खाली जगह, बरामदे में दीप जला रही हैं, आपा, दादी। 3. अशोक ने खाली जगह खोला, दरवाजा या कमरा। 4. खाली जगह, पर वही बच्चे खड़े थे, दरवाजे, छत। 5. वो खाली जगह हुए आमिर के पास आए, भागते या
दौड़ते। हिस्सा अल्फ और हिस्सा बे के सही जोड़ मिलाइए। हिस्सा अल्फ, बावर्ची खाना, गुस्ल खाना, मेहमान खाना, बालकनी, बरामदा। हिस्सा बे, ऊपर की मंजिल पर कमरे के सामने की जगह, मकान के बाहरी हिस्से में बगैर दरवाजे का कमरा, खाना पकाने का कमरा, नहाने का कमरा, मेहमान को ठहराने का कमरा। असातिज़ा के लिए हिदायत। उस्ताद बच्चों से त्योहारों से मुताल्लिक बातचीत करें और उनके यहाँ कौन सा त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में लिखवाएं। सफ़ा नंबर 51। सही जुमलों पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। 1. माँ बावर्ची खाने में मज़ेदार खाने बना रही हैं। सही या गलत? 2. दादाजी बरामदे में दीप जला रहे थे। सही या गलत? 3. बड़े भैया ने बालकनी में भी कुछ कुमकुमे रोशन कर दिए। सही या गलत? 4. पड़ोस में आमिर अपने बिस्तर पर लेटा है। सही या गलत? 5. आमिर के भाई ने दरवाजा खोला। सही या गलत? 6. वो सब यहीं दिवाली मनाएंगे। सही या गलत? 7. अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सही या गलत? शालू और आमिर के रिश्तेदारों के नाम लिखिए। माँ, अम्मी, दादा, आपा, पिताजी। एक तरफ शालू के रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं और दूसरी तरफ आमिर के। सफ़ा नंबर 52। दिए की तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरिए। यहाँ नीचे एक खाना दिया गया है जिसमें आपको दिए की तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरना है। सफ़े के आखिर में एक और तस्वीर दी गई है जिसमें जंगल का नज़ारा दिखाया गया है। बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, जिराफ, हिरन और शेर भी हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनि पुस्तक शहनाई भाग 2। वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।